नमस्कार, मैं गीता सिकरवार कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीयो भागा के षष्ठम पाठ ग्रहम शून्यम सुताम विना का अनुवाद व अर्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, ग्रहम शून्यम सुताम विना। घर, ग्रहम अर्थात घर, शून्यम सूना है, सुताम अर्थात बेटी के, विना माने बिना। घर बेटी के बिना सूना होता है। अक्सर देखा जाता है कि जिन घरों में बेटियां होती हैं उस घर में रौनक और खुशहाली अलग ही दिखाई देती है, और जिन घरों में बेटियां नहीं होती हैं उन घरों में रौनक का थोड़ा अभाव रहता है। इसलिए बेटियों की महत्ता को प्रमुखतया रखते हुए इस पाठ को रचा गया है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। जैसा कि आजकल समाज में देखा जा रहा है कि पुत्र लालसा में लोग कन्या भ्रूण हत्या की ओर अग्रसर हैं, तथा अगर बेटे और बेटी दो हैं तो उसमें भी पुत्र को ज़्यादा अच्छी शिक्षा देने का भाव रखते हैं। तो ये पाठ इसी संदर्भ में रचित है कि समाज में लड़कियों और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक शैली से तात्पर्य है कि इस पाठ में कुछ लोगों की बातचीत के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा पाठ को पढ़ाने का प्रयास किया गया है तथा अपने शीर्षक को सिद्ध किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। जिस तरह से आप लोग गर्मी की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ अपने नाना नानी, मामा मामी के घर जाते हैं, उसी तरह शालिनी भी ग्रीष्मावकाशे अर्थात गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम आगच्छति अपने पिता के घर आती हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति। सभी लोग प्रसन्न मन से तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याह भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, दुखी सी दिखाई देती है। शालिनी कह रही है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। भाभी चिंतित सी प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है। माला कह रही है, माला जो कि शालिनी की भाभी का नाम है, माला कह रही है, आम शालिनी कुशलिनी हम। हाँ शालिनी, मैं कुशल से हूँ। तो दर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, कोई ठंडा पेय पदार्थ लाऊं या फिर चाय लाऊं? शालिनी कह रही है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांछामि माने कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सम्मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश जो कि शालिनी का भाई है, राकेश कह रहे हैं, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया तुम समागता, सौभाग्य से तुम आ गई हो। दृष्टिया का अर्थ सौभाग्य से, बड़े अच्छे टाइम पर तुम आ गई हो। दृष्टिया तुम समागता, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य माने आज, मम कार्यालये मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक बहुत महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग सहसैव निश्चिता, अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारिता। अद्य एव, आज ही, माला का चिकित्सकया सह, डॉक्टरनी के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ, मेलनस्य समयः, मेलन का समय, मिलने का समय, निर्धारिता निश्चित था। तुम माल्या सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं
तत्संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार जो उचित है वह करो। शालिनी कह रही है, किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वो स्वस्थ नहीं लग रही है। इति मे प्रतीयते, ऐसा मुझे लग रहा है। राकेश कह रहे हैं, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, अर्थात कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह तुम्हें सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई, डॉक्टरनी के पास जाती हुई वार्तां कुरुतः, बातचीत करती हैं। शालिनी कह रही है, किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाये, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कह रही है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण करा लूँ। कुक्षौ कन्यास्ति चेत, यदि कोख में कन्या है, गर्भपातम पातेयम, गर्भम पातेयम, तो गर्भपात करा लूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करा लूँ, और कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करा लूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत अधिक उद्विग्न हूँ, अर्थात उद्विग्न का अर्थ क्या है? मैं मन से बहुत विचलित हूँ, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कह रही है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवसि, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशुः कन्यास्ति चेत वधार्हा, बच्चा अगर कन्या है तो क्या वध के योग्य है? वध अर्हा मीन्स योग्य, बच्चा अगर कन्या है तो क्या वो वध के योग्य है? जघन्यम कृत्यम इदम, ये बहुत ही जघन्य कार्य है, बहुत ही भयंकर पाप है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयसि त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। सह तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य शिशोः, स्थित बच्चे के, वधार्थम चिंत्यति, वध की बात सोच रहा है, और तुम तूष्णीं तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि धो करके, वस्त्राणि च परिवृत्य, कपड़े बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जा करके, दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भवानी की, देवी की स्तुति भी करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे एकत्रिताः, उसके पश्चात चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि, सभी लोग, एकत्रिताः, एकत्रित होते हैं। राकेश कह रहे हैं, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, किम अकथयत् सा, कि माला तुम डॉक्टरनी के पास गई थी, किम अकथयत् सा, उसने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन धारण किए रहती है, अर्थात माला कुछ नहीं बोलती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः कोडे उपविशति, तदैव उसी समय, तदा एव उसी समय, क्रीडन्ती खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, 3 वर्ष की बेटी अंबिका, पितुः कोडे उपविशति, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते,
और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को दुलराते हैं, प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट दे करके ताम क्रोधात अवतारयति, उसको क्रोध से उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालते हैं। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी कह रही है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, किमर्थम किस लिए, षण्मासानंतरम 6 महीने के अंदर ही सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले किस लिए यह आयास, किस लिए यह अनुमान लगाना। समय से पहले इस बात को जानने की क्या आवश्यकता है, ये कहने का तात्पर्य है। राकेश कह रहे हैं, भगिनी तुम तो जानासि एव, बहन तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, कि हमारे घर में अंबिका बेटी के रूप में, पुत्री के रूप में तो है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो उसकी इस बात को बीच में ही काट करके शालिनी कहती हैं, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो यदि कोख में पुत्री है तो उसे मार डालना चाहिए। तीव्र स्वर से कहती हैं, जोर की आवाज में कहती है, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। राकेश कह रहा है, न हत्या तो ना, नहीं ये हत्या तो नहीं। उसकी बात को बीच में ही फिर रोक करके शालिनी बोलती है, शालिनी कह रही है, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तर्हि माने तो फिर, इदम यह, निर्घृणम कृत्यम घृणा के योग्य कार्य, घिनौना कार्य, किमस्ति क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, हमेशा भूल गए हो कि अस्माकं जन कहा कि हमारे पिताजी ने कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदः न कृतवान, कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच में, बेटी और बेटे के बीच में विभेदः न कृतवान, भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, सह माने वह, सर्वदा एव हमेशा ही, मनुस्मृतेः मनुस्मृति की, इमाम पंक्तिम इस पंक्ति का, उद्धरति स्म उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्र, हे पुत्र आत्मा ही उत्पन्न होती है, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र अथवा पुत्री के रूप में। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी सायं प्रातः, शाम को और सुबह, देवी स्तुतिं करोषि, देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किमर्थम माने किस लिए, सृष्टेः उत्पादिन्याः सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, शक्त्याः तिरस्कारं करोषि शक्ति का तिरस्कार करते हो, अर्थात देवी का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति, इतनी बुरी भावना आगता आ गई है कि इदम चिंतित्येव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं बहुत कुंठित हो रही हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। राकेश कह रहा है, भगिनी विरम, बहन रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। लज्जिताश्चास्मि, और मैं बहुत लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, अद्य प्रभृति माने आज से, कदा अपि कभी भी, गर्हितम इदम गर्हितम कार्यम इस निंदित कार्य को, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा, आज से कभी भी मैं इस निंदित कार्य को सब स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अर्थात यथा एव जिस तरह से, अंबिका
मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की, पूरे प्यार की अधिकारिणी अस्ति, हकदार है, अधिकारिणी है। तथैव तथा एव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि, आने वाला बच्चा भी स्वस्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेहाधिकारी भविष्यति, आने वाला बच्चा भी उसी प्रकार प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री हो। मैं अपनी निंदनीय सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अर्थात मैं अपनी निंदनीय सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, पछता रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। इस श्लोक के द्वारा नारी के महत्व को बताया गया है। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, यत्र माने जहाँ पर, नार्यः पूज्यन्ते, नारियों की पूजा की जाती है। पूजा करने से तात्पर्य यहाँ पर नारियों की आरती उतारने से नहीं है। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यत्र एताः न पूज्यन्ते, और यत्र माने जहाँ पर, एताः माने नारियाँ, न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं, जहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिलता है। सर्वाः तत्रा फलाक्रिया, वहाँ पर तत्र अफला क्रिया, तत्र माने वहाँ पर, सर्वाह क्रिया सारी क्रियाएं, अफलाह माने निष्फल होती हैं। अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर सर्वाह क्रिया सारी क्रियाएं अफलाह निष्फल होती हैं। आप घरों में भी देख सकते होंगे कि अगर घर की गृहिणी प्रसन्न है तो घर में एक बहुत अच्छा माहौल होता है, और अगर घर की गृहिणी नाराज़ हो, क्षुब्ध हो, तो घर का वातावरण ही अच्छा नहीं होता है। इसलिए नारियों का हर जगह सम्मान होना चाहिए। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना माता होती है। पिता जो भी बच्चे के लिए करता है माता उससे 10 गुना होती है, 10 गुना काम करती है, या उसके लिए 10 गुना भाव रखती है। तो अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, माता पिता से 10 गुना होती है। तो या सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः सही मार्ग, सत्य का मार्ग, प्रदर्शितः भगिनी, हे भगिनी, हे बहन, तुम्हारे द्वारा सही मार्ग दिखा दिया गया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठा अपि छोटी होते हुए भी, त्वं मम गुरु असि, तुम मेरी गुरु हो, मेरी शिक्षिका हो। शालिनी कह रही हैं, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, अर्थात पछताओ नहीं। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। सर्वां चिंतां त्यज, आगंतु शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। सर्वां चिंतां त्यज, सारी चिंता को छोड़ करके, सारी चिंता को त्याग करके, आगंतुः शिशोः स्वागताय, आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव, तैयार हो। भ्रातः तुमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो या शपथ लो कि कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कि कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने और उसको पढ़ाने में, दत्तचित्तः स्थास्यसि, दत्तचित्त रहोगे, अर्थात मन लगाओगी। दत्तचित्ता माने किसी चीज़ को मन लगा के करना। ये कन्या की रक्षा करने में और उसके पढ़ाने में दत्तचित्तः स्थास्यसि मीन्स मन लगाओगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है, बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ, अर्थात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम, ये सरकार की जो घोषणा है, तदैव सार्थिका भविष्यति, तदा एव, तभी सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिल करके, चिंतनम इदम, इस चिंतन को, यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप करिष्यामः, वास्तविक स्वरूप देंगे।
जब हम इस विचार को, इस सोच को वास्तविक स्वरूप देंगे, अर्थात साकार रूप देंगे। या गार्गी शुद्ध चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यातिभितः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वहि सदोत्साहिता। या गार्गी शुद्ध चिंतने, जिस प्रकार से शास्त्र के चिंतन में गार्गी का नाम, नृपनये राजनीति में, विक्रमय पराक्रम में पांचालिका द्रौपदी को जाना जाता है, शत्रु विदारणे शत्रु को परास्त करने में लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई का नाम, गगन विज्ञानांगणे गगन विज्ञान के आंगन में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला को जाना जाता है, इंद्रोद्योग पथे इंद्रा उद्योग पथे अर्थात उद्योग जगत के क्षेत्र में इंद्रा नुई को जाना जाता है, खेल जगती ख्यातिभिता साइना और खेल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त साइना को जाना जाता है, सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सा इयम स्त्री यह वही स्त्री है जो सकलासु दिक्षु सबला सभी दिशाओं में सबल है, सर्वहि सदा उत्साहिताम सभी को उनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। स्त्री को आगे बढ़ने के लिए सभी को सदा ही प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ के द्वारा कन्याओं की रक्षा करने तथा कन्याओं को उत्साहित करने हेतु शिक्षा दी गई है, जैसा कि हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।